हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार राम नाम लिखे हुए बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती घोर तप के बाद शिव जी की अर्धांगिनी बनी थी। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले महादेव को राम नाम लिखकर बेलपत्र उन्होंने ही चढ़ाया था। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पर भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान शिव को राम जी का आराध्य माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज तीज का व्रत है। मैं भी तीज व्रत कर रखी हूँ। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत होगी क्योंकि सुबह से कुछ भी इसमें खाना पीना नहीं होता है। आप लोग भी किए होंगे तो आप लोग को भी पता होगा। तो चलिए, आज हम बेलपत्र पर राम नाम कैसे लिखते हैं वो आपको दिखाते हैं, और तीज व्रत में किस तरह से पूजा किया जाता है पूरा पूजन विधि आपको मैं दिखाती हूँ वीडियो। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, चंदन, सूखा चंदन होता है। यदि आपके पास सूखा चंदन है तो उसको थोड़ा पानी डालकर घोल लीजिए। यदि आपके पास सूखा चंदन नहीं है तो आप घिसने वाला चंदन है तो आप चंदन को घिस कर पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद बेलपत्र को अच्छी तरह से धोकर और फिर उसमें को सुखाकर फिर उसमें किसी भी तीली से, जैसे मैं अगरबत्ती का जो नीचे का तीली होता है मैं उससे लिख रही हूँ, से राम राम लिखिए। लिखते वक़्त आप मुँह से बोल भी सकते हैं, राम 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 राम, इस तरह से बोलते हुए लिखें। उसके बाद आप मंदिर में चाहे घर पर जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, ये बेलपत्र आप भोले बाबा को चढ़ाएं, क्योंकि भोले बाबा को राम जी बहुत प्रिय थे, वही उनके आराध्य देव थे। अब चलिए, मैं मिट्टी ले आई हूँ और इसे एक प्लेट को साफ़ करके उस पर भोले बाबा का लिंग बनाकर रख रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। देखिए, जल ढारना है, सबसे पहले जल से स्नान कराना है। उसके बाद आप वही चंदन से आप ओम लिख सकते हैं, या इस तरह भी 3 उंगली से आप चंदन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ चंदन से ओम लिख रही हूँ। ओम लिखकर फिर और लिखते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना आप करेंगे आज के दिन, ओम नमः शिवाय का जाप आप जितना करेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा और आपकी जो इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण होगी। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और पूजा करते रहिए। देखिए, इस तरह से ओम लिख दिए हैं। अब हम इस पे जो फल फ्रूट, और यदि आप प्रतिमा रखे हुए हैं तो प्रतिमा को भी पहले साफ़ कर लीजिए, फ़ोटो को, और उसके बाद माँ पार्वती को सिंदूर लगाइए और भोले बाबा को चंदन लगाइए। उसके बाद बेलपत्र, राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र मैं लिंग पर भी चढ़ा रही हूँ और प्रतिमा पर भी चढ़ा रही हूँ। ये प्रतिमा पर भी चढ़ा रही हूँ, इस तरह से चढ़ाना है। और उसके बाद सिंदूर, जो वस्त्र आप पहना रही हैं वो वस्त्र, चूड़ी, आईना, कंघी, बिंदी सब चढ़ाना है। नेल पॉलिश, जितना श्रृंगार का सामान होता है सब पार्वती जी को चढ़ाते हैं। उसके बाद फ्रूट चढ़ाते हैं। फ्रूट चढ़ाइए, सेब,
खीरा, केला, अनार, जो भी फ्रूट आपको मिलता है आप भोले बाबा को चढ़ाइए इस तरह से, लेकिन मुंह से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहिए। ये मकई का बाल भी चढ़ता है, पान के पत्ता, भांग, धतूरा, बेलपत्र और फूल। फूल में देखिए धतूरा का फूल, धतूरा का फूल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद अड़हुल का फूल, लाल फूल पार्वती जी को और सफ़ेद फूल भोले बाबा को, और सारे कलर का फूल देखिए मैं चढ़ा दी हूँ। चौकी सजा के अच्छा से। ये है धतूर का जो फल होता है वो है, एक ही हमको मिला था तो इसको मैं चढ़ा रही हूँ। छोटा सा फल है। ये आँख का फूल है, ये आपको मिलता है कहीं तो आँख का फूल बहुत पसंद है। जो जो भोले बाबा को पसंद है वो सब चीज़ चढ़ाना है। और इधर गणपति बप्पा बैठ, फूल फल सब चढ़ा देने के बाद अगरबत्ती जलाएं और दीपक जलाएं। दीपक जलाकर उसके बाद एक आसनी बिछाकर बैठ जाएं और भोले बाबा का हरतालिका व्रत कथा जो है उसको पढ़ें। उसके बाद कथा समाप्त होने के बाद भोले बाबा के पास क्षमा याचना करें कि हमसे जो पूजा में हमको तो पूजा करने आता नहीं है, आप ही सब कुछ जानने वाले हो, ऐसा क्षमा याचना करना है। और उसके बाद आरती करना है। आरती करने के बाद हवन करना है। हवन जलाकर हवन चारों तरफ, घर में चारों तरफ हवन करना है। और उसके बाद आप कब पूजा याचना जो भी आपने मनोकामना किया है, जो भी भोले बाबा के पास आपको मांगना है वो आप मांगिए और उसके बाद प्रणाम करके गोर लाग लीजिए। उसके बाद फिर शाम को फिर इसी तरह सांझ बत्ती दिखाना है और पूजा करना है, और ऐसे ही धूप बत्ती ये सब जलाना है, दीपक जलाना है और सब जगह दीपक दिखाना है। तुलसी उलसी सब में, तुलसी में भी दीपक दिखाना है, गेट के मेन गेट पर दीपक दिखाना है और प्रणाम करना है। और उसके बाद फिर रात भर जागरण करना है। उसके बाद सुबह उठकर फिर इसको पूरा साफ उफ करके अच्छे जगह प्रवाहित करना है। यदि पानी नहीं है तो आप गमला में खोद के, गमला में सारा फूल जो कि ये है, आप उसको फूल गमला में खोद के मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आप पारण कर लीजिए सामा के सत्तू से। नमस्कार भक्तों, हमारा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार राम नाम लिखे हुए बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती घोर तप के बाद शिव जी की अर्धांगिनी बनी थी। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले महादेव को राम नाम लिखकर बेलपत्र उन्होंने ही चढ़ाया था। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पर भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान शिव को राम जी का आराध्य माना जाता है।